रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो हमारे पैसों को लेकर सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिताओं के जरिए हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन दिया है। एक थे उनके खुद के पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल थे जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। यह कहानी है दो अलग अलग सोच वाले लोगों की। दोनों एजुकेटेड थे, दोनों मेहनत करते थे, लेकिन एक अमीर बना और दूसरा जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फर्क था इन दोनों की सोच में। क्या था वो माइंडसेट जो एक आदमी को अमीर बनाता है और दूसरे को गरीब। लेसन 1, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड का कहना था, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर रिटायरमेंट तक सेफ रहो। लेकिन रिच डैड ने कहा, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए मत काम करो। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं और फिर एक्सपेंसेस में उलझ जाते हैं। सैलरी मिलती है, रेंट, बिल्स, शॉपिंग सब कुछ निकल जाता है। वो कभी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते ही नहीं। रिच डैड सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, उसे मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सीखना चाहिए। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज एवरीथिंग। स्कूल में हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसों कैसे हैंडल करें ये कोई नहीं सिखाता। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थी, उनके पास डिग्रीज थी, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें पैसों का गेम समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज ये सब समझना जरूरी है। जिस दिन आपको समझ आ गया कि कौन सा पैसा आपकी जेब से निकाल रहा है और कौन सा पैसा आपकी जेब में आ रहा है, उस दिन से आपका फाइनेंशियल जर्नी बदल जाता है। लेसन 3, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। पुअर लोग लायबिलिटीज लेते हैं सोचकर कि वो एसेट्स हैं, जैसे एक महंगा कार या एक बड़ा घर। रिच डैड कहते हैं, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो पैसा निकालती है। तो अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी लेते हो जो हर महीने आपको रेंट जनरेट करती है, वो एसेट है। लेकिन अगर आप एक कार लेते हो जिसका ईएमआई आप हर महीने भर रहे हो, वो लायबिलिटी है। जब तक आपके एसेट्स आपके लायबिलिटी से ज्यादा नहीं होंगे, तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। लेसन 4, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पुअर डैड कहते थे, नौकरी सेफ होती है, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क लेना सीखो, वरना जिंदगी भर सेफ रहने के चक्कर में स्ट्रगल करते रहोगे। रॉबर्ट ने यह सीखा कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। नया सीखने का, इन्वेस्ट करने का, फेलियर से लड़ने का रिस्क उठाया है। लेसन 5, काम सीखने के लिए करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। पुअर डैड ने कहा, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वही काम करो। लेकिन रिच डैड ने कहा, हर वो काम करो जहां तुम्हें नए स्किल्स मिल रहे हैं। रॉबर्ट ने सेल्स जॉब की, इवन दो वो उसे पसंद नहीं थी, लेकिन उसने कम्युनिकेशन और परसुएजन सीखा। रिच लोग हमेशा नए स्किल्स सीखने पर फोकस करते हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, इन्वेस्टिंग हो, मार्केटिंग या सेल्स हो। आज के टाइम में आपको मल्टी स्किल्ड बनना पड़ेगा। सिर्फ एक स्किल से आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। लेसन 6, पैसा बनाना एक माइंडसेट का गेम है। पुअर डैड कहते थे, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये एक छोटा सा सेंटेंस आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये सोच की कमी होती है। जब आप अपने दिमाग को क्वेश्चंस देना शुरू करते हो, जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, साइड इनकम कैसे कमा सकता हूँ, पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, तब आपके आंसर्स भी मिलने लगते हैं। लेसन 7, टैक्सेस को समझो, बिजनेस की पावर समझो। रिच डैड ने बताया कि कैसे रिच लोग टैक्सेस लीगली अवॉइड करते हैं बाय यूजिंग कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। पुअर लोग सैलरी पे काम करते हैं जहां सबसे पहले टैक्स कटेगा। रिच लोग कंपनी के जरिए पैसा कमाते हैं, फिर एक्सपेंसेस निकालते हैं और फिर बचा हुआ पैसा पे टैक्स देते हैं। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप फाइनेंशियल रूल्स को समझते हो। बिजनेस बनाना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सब तभी सेफ है जब आप एजुकेटेड हो। लेसन 8, पैसा कमाना इजी है, उसे रखना मुश्किल। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन यूज बचा नहीं पाते। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा को कैसे कंट्रोल करते हो। आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका इमरजेंसी फंड क्या है,
आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब डिफाइन करता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं। डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों चाहिए पैसा बनाने के लिए। लेसन 9, अर्ली स्टार्ट का पावर समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हो। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही पैसों का गेम समझना शुरू किया था। आज भी अगर आप 20 या 30 में हो तो आपके पास बहुत समय है। जितनी जल्दी सीखना शुरू करोगे उतना ही अर्ली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। लेसन 10, अपने लिए काम करो, किसी और के लिए नहीं। पुअर डैड कहते थे अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढो। रिच डैड कहते थे अपना बिजनेस खड़ा करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये माइंडसेट डिफरेंस ही सब कुछ बढ़ाल देता है। जब आप अपने लिए काम करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, नए आइडियाज लाते हो और एक क्रिएटर बनते हो। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि पैसा बनाना सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन और एक सिस्टम है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा लेसन सबसे वैल्यूएबल लगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सी बुक चाहिए, नीचे सजेस्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में समरी वाले भैया के साथ।